हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बाईवीकली कॉन्टेस्ट 1 to 7 की सेकंड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है मिनिमम लेवल्स टू गेन मोर पॉइंट्स। इस प्रॉब्लम में टू प्लेयर्स एक गेम खेल रहे हैं। गेम के अंदर कुछ लेवल्स दिए हुए हैं। उनमें से कुछ लेवल्स को क्लियर करना पॉसिबल है और कुछ लेवल्स को क्लियर करना इम्पॉसिबल है। अगर किसी लेवल को क्लियर करना इम्पॉसिबल है और आप उस लेवल को खेलते हो तो आपको -1 का स्कोर मिलेगा। और अगर आप एक ऐसा लेवल खेलते हो जिसको क्लियर करना पॉसिबल है, उस केस में आपको +1 का स्कोर मिलेगा। ये इन्फॉर्मेशन आपको एडवांस में दी हुई है कि किस लेवल को क्लियर करना पॉसिबल है, किसको क्लियर करना पॉसिबल नहीं है। आपको एक पॉसिबल एरे दिया हुआ है जिसमें अगर वैल्यू 0 है तो उसका मतलब है कि उस लेवल को आप क्लियर नहीं कर सकते, और अगर आप उसको खेलोगे तो आपको -1 स्कोर मिलेगा। और अगर यहाँ पर 1 है, इस पॉसिबल यहाँ पर 1 है, तो उसको क्लियर करना पॉसिबल है, और अगर आप उसको खेलते हो तो आपको 1 स्कोर मिलेगा। स्टार्टिंग में फर्स्ट प्लेयर डेनियल चैंड जी, ये प्लेयर गेम को शुरू करेगा। वो स्टार्टिंग लेवल से खेलना शुरू करेगा और कुछ लेवल्स खेलेगा। उसके बाद जहां पर भी वो स्टॉप करेगा, उसके बाद बचे हुए लेवल्स बॉब खेलेगा। डेनियल का एम क्या है कि उसे मिनिमम नंबर लेवल्स खेलने हैं जिससे कि वो बॉब से ज्यादा पॉइंट्स को गेन कर सके। अगर ऐसा पॉसिबल है तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ लेवल्स जो डेनियल को खेलने पड़ेंगे वो रिटर्न करना है, और अगर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है तो हमें -1 रिटर्न करना है। साथ में हमें एक कॉन्स्टेंट क्या दिया हुआ है कि ईच प्लेयर मस्ट प्ले एटलीस्ट 1 लेवल। जैसे अगर हम ये एग्जांपल देखें 1010, 1 का मतलब क्या है, अगर हम इसे खेलेंगे तो 1 स्कोर मिलेगा, 0 का मतलब -1 मिलेगा। तो हमारा एरे किस टाइप से दिया हुआ है, 1010, यानी कि 1 फिर -1 स्कोर मिलेगा, फिर 1 फिर -1 स्कोर मिलेगा। डेनियल हमारा गेम को शुरू करेगा हमारे स्टार्टिंग के लेवल से। अब उसे डिसाइड करना है कि उसे कितने लेवल खेलने हैं ताकि वो बॉब से ज्यादा स्कोर गेट कर सके। अब अगर हम देखें, हम सारे के सारे लेवल्स खेलें तो हमारा टोटल स्कोर कितना बनेगा। फर्स्ट लेवल को खेलने के लिए 1, सेकंड खेलने के -1 फिर से 0 हो जाएगा, थर्ड खेलने के लिए 1, फोर्थ खेलने के लिए -1। तो ओवरऑल अगर हम चारों के चारों लेवल्स खेलते हैं तो हमारा ओवरऑल स्कोर क्या आएगा, 0 आएगा। इस प्रॉब्लम के लिए हमारा ओवरऑल स्कोर 0 आएगा। अगर हम कुछ लेवल्स खेलते हैं, जैसे हम केवल एक ही लेवल खेलें, फर्स्ट लेवल क्लियर करना पॉसिबल है, तो हमारा स्कोर कितना आएगा, 1 आएगा। फिर बचे हुए तीनों लेवल्स बो को खेलने पड़ेंगे, उसका स्कोर कितना आएगा, -1 +1 फिर -1, यानी कि -1। तो अगर हम देखें तो हम एक लेवल खेलकर ही अगर रुक जाएं तो हम बोब से ज्यादा स्कोर अटेन कर सकते हैं। हमारा स्कोर आएगा 1 और बोब का आएगा -1। तो इस केस के लिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1। सिमिलरली अगर हम इस प्रॉब्लम को देखें, इसमें सारे लेवल्स को क्लियर करना ही पॉसिबल है। तो अगर हम सारे लेवल्स खेलते हैं तो हम मैक्सिमम स्कोर कितना अचीव कर पाएंगे, 5 अचीव कर पाएंगे। लेकिन हमें रुकना कहाँ पर है, उस मिनिमम लेवल पर जहां पर हमारा स्कोर बॉब से ज्यादा हो सके। हम उस लेवल पर रुक जाएं कि बचे हुए लेवल अगर बॉब खेले तो भी उसका स्कोर हमसे कम ही रहे। अगर हम केवल एक लेवल खेलना डिसाइड करें तो हमारा स्कोर कितना आएगा, 1 आएगा। बॉब रिमेनिंग 4 लेवल्स खेलेगा तो बॉब का स्कोर कितना आएगा, 4, हमारा भी कम है। फिर अगर हम टू टू लेवल्स खेलना डिसाइड करें तो हमारा स्कोर कितना आएगा, 2 आएगा। वो बचे हुए तीनों खेलेगा और उनको क्लियर करेगा, उसका स्कोर कितना आएगा, 3 आएगा। फिर अगर हम एक और लेवल खेल लें तो हमारा स्कोर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और बॉब बचे हुए 2 लेवल खेलेगा, उसका स्कोर कितना हो जाएगा, 2। हमारा स्कोर बॉब से ज्यादा आ गया। तो इस प्रॉब्लम के लिए हमें मिनिमम कितने लेवल खेलने पड़ेंगे, 3 लेवल्स हमें खेलने पड़ेंगे। तो अगर हम टोटल स्कोर निकाल लें कि सारे लेवल्स को खेलने के बाद हमारा स्कोर कितना आ सकता है, उसके बाद अगर हम लेवल बाय लेवल कंटिन्यू करें, हमारा स्कोर 1 था, तो बचा हुआ प्लेयर कितना अचीव कर सकता है, 5 -1 4। अगर हम 2 लेवल खेलें और जो भी हमारा स्कोर आए, बचा हुआ प्लेयर कितना स्कोर अटेन कर पाएगा, 5 माइनस जो भी हमारा स्कोर होगा, 5 -2 3, ये अटेन कर पाएगा। सिमिलरली अगर हम 3 देखें, 5 -3 2, बचे हुए प्लेयर का स्कोर 2 रहेगा। तो इस तरह से अगर हम पहले टोटल स्कोर निकाल लें, फिर 1 बाय 1 हम देखते जाएं कि अगर हम इस लेवल को भी खेलते हैं तो हमारा स्कोर कितना आ रहा है। फिर हम सेकंड प्लेयर का स्कोर निकालें, टोटल माइनस हमारे स्कोर से, वो सेकंड प्लेयर का स्कोर आ जाएगा। फिर दोनों को कंपेयर कर लें, तो जिस भी पॉइंट पर हमारा स्कोर ज्यादा हो जाएगा वो पॉइंट हम रिटर्न कर दें। जैसे इस प्रॉब्लम के लिए हमारा स्कोर थर्ड लेवल को खेलने के बाद ज्यादा आ रहा था, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3। तो इस प्रॉब्लम में हमें यही करना है, पहले लूप लगाकर टोटल स्कोर फाइंड आउट कर लेंगे,
फिर एक और लूप लगाएंगे जिसमें हम हमारा स्कोर कैलकुलेट करते जाएंगे, सेकंड पेयर का स्कोर कैलकुलेट करते जाएंगे, दोनों को कंपेयर करते जाएंगे। जिस भी पॉइंट पर हमारा स्कोर ज्यादा हो जाएगा वो वाला पॉइंट हम रिटर्न कर देंगे। इसका हमारा कोड कैसे रहेगा? सबसे पहले हम हमारे एरे पर लूप लगाएंगे और हमारा टोटल स्कोर कैलकुलेट करेंगे। टोटल स्कोर कैसे कैलकुलेट होगा? अगर हम इस लेवल को क्लियर कर सकते हैं, यानी कि वहां पर हमें 1 दिया हुआ है, तो हमारे स्कोर में 1 ऐड हो जाएगा। अगर वहां पर 0 है तो इसको क्लियर करना पॉसिबल नहीं है और हमारे स्कोर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, लेवल बाय लेवल चेक करते जा रहे हैं। अगर उसको क्लियर कर सकते हैं तो टोटल स्कोर में 1 ऐड कर दो, नहीं कर सकते तो -1 ऐड कर दो। उसके बाद हमें क्या करना है, अगेन हमें एक और लूप लगाना है। फर्स्ट प्लेयर का स्कोर कैलकुलेट करना है, फिर सेकंड प्लेयर का स्कोर कैलकुलेट कैसे हो जाएगा, टोटल स्कोर माइनस फर्स्ट प्लेयर का स्कोर, क्योंकि जहां पर भी फर्स्ट प्लेयर रुकेगा बचे हुए लेवल सेकंड प्लेयर को खेलने पड़ेंगे। तो हम फर्स्ट प्लेयर का स्कोर कैसे कैलकुलेट करते जा रहे हैं, अगेन सेम चेक कि अगर इस लेवल को पार करना पॉसिबल है तो ऐड कर दो 1, नहीं है तो -1 ऐड कर दो। फर्स्ट प्लेयर का स्कोर आ गया, सेकंड प्लेयर का स्कोर क्या हो जाएगा, टोटल माइनस फर्स्ट प्लेयर का स्कोर। दोनों को कंपेयर कर लेंगे, जिस भी पॉइंट पर फर्स्ट प्लेयर का स्कोर सेकंड प्लेयर के स्कोर से ज्यादा हो जाएगा हम वो वाला पॉइंट रिटर्न कर देंगे। यहाँ पर i+1 किस लिए है, हम 0 से इंडेक्स कर रहे हैं जबकि हमारे लेवल 1 इंडेक्स्ड है। तो रिटर्न करते हुए हमें क्या रिटर्न करना पड़ेगा, i+1, ताकि हमारा 1 लेवल इंडेक्स्ड रिटर्न हो जाए। और अगर इस पूरे लूप के बाद किसी भी पॉइंट पर फर्स्ट प्लेयर का स्कोर सेकंड प्लेयर के स्कोर से ज्यादा नहीं हुआ, यानी कि पॉसिबल ही नहीं है, तो उस केस में हम -1 रिटर्न कर देंगे। इसकी हमारी टाइम वेलोसिटी क्या रहेगी, हमने दो एन साइज के लूप लगाए हैं, तो हमारी टाइम वेलोसिटी क्या जाएगी, ऑफ एन। और हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया, हमने एक टोटल स्कोर वेरिएबल लिया, एक फर्स्ट प्लेयर स्कोर, एक सेकंड प्लेयर स्कोर, जिसको हम कांस्टेंट मान सकते हैं। तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, ऑफ 1। थैंक यू गाइस।